नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवाणु के बारे में। जीवाणु के बारे में वही बात करेंगे, ठीक है? इम्पोर्टेंट सवाल जो भी बनते हैं या बने हैं वो सारे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधों से अलग है क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें ऑक्सीजन उन्मुक्ति नहीं होती है। कौन सा? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में आपका भाई साहब ऑक्सीजन नहीं निकलती है, ठीक है? ओके। जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में निम्न समानता क्या होती है? तो ये आपका न्यूक्लियाइड की उपस्थिति की वजह से ही समानता देखने को मिलती है, ठीक है? अगला सवाल है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशिकाओं के उपयुक्त कार्बनिक विलयन से धोने पर भी ग्राम स्टेन के टिके रहने का गुण किसके अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण है? तो किसके भी है? तो ये हो जाता है क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकान की उपस्थिति के कारण। ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया से ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव जीवाणु में भेद किया जाता है। इसमें पॉजिटिव जीवाणु ग्राम स्टेन को स्टोर कर लेते हैं, जबकि जो आपका ग्राम नेगेटिव जीवाणु इस स्टेन को स्टोर नहीं कर पाते क्योंकि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की मेम्ब्रेन से 14 पेप्टाइडोग्लाइकान की अधिक मात्रा होती है। किस जीव की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान से निर्मित होती है? तो कौन? जीवाणु, ठीक है? जीवाणु की। अगला है, ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण क्या होते हैं? तो ये सभी लक्षण कौन कौन से आपके हो जाता है? कोशिका भित्ति में टेकोइक अम्ल की उपस्थिति, ठीक है? कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेंस का अधिक प्रतिशत में होना और लिपिड की प्रतिशत मात्रा कम होना, ठीक है? अगला सवाल है, ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा गया? सवाल पूछा गया है, जब कई फ्लैजिला एक छोर में उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया जाने जाते हैं तो उसे लोफोट्राइफ कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस कहा जाता है। कशेरुका की संख्या एवं स्थिति के आधार पर विब्रियो कोलेरी होता है। विब्रियो कोलेरी कैसा होता है भाई? विब्रियो कोलेरी आपका मोनोट्राइकस होता है। कैसा होता है? मोनोट्राइकस होता है विब्रियो कोलेरी। किसमें मूल ग्रंथिका राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है? तो ये आपका कैसुरिना ग्लोका, ठीक है? कैसुरिना ग्लोका पौधों में मूल ग्रंथिका राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है। कैसुरिना ग्लोका को आमतौर पर दलदली ओक, ग्रे ओक या नदी ओक के रूप में जाना जाता है। कौन बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में पाया जाता है जबकि कायिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो आपका हो जाता है डीपी कोलिनिक एसिड हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है कि कौन सा एक आहार वहित जीव विष है? विष, तो ये हो जाता है बोटुलिनम जीव विष हो जाता है। वह प्रक्रिया जहाँ बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित होते हैं कहलाती है, तो उसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है, ठीक है? कह रहा है कि बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित, उसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। अगला सवाल, एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किया गया था, तो ये किया गया था किसके द्वारा? वैक्समैन के द्वारा किया गया था एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले, ठीक है? प्रोटियोग्लाइकॉन्स प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव हो जाता है, तो आपका ग्राम धनात्मक जीवाणु का हो जाता है प्रोटियोग्लाइकन्स, ठीक है? पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण होता है, तो ये मूल बहुप्रजता, ठीक है? रूट प्रोलिफिकेशन, ठीक है? फिर कह रहा है कि ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला अभिरंजन कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है कौन सा? क्रिस्टल वायलेट हो जाता है। ये मैच कराना है। एंटो निर्धारण जो होता है एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा होता है। नाइट्रीकरण अगर बात कर लेते हैं तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के द्वारा होता है। और अनाइट्रीकरण क्या होता है? थियोबैसिलस और स्यूडोमोनास। खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? तो ये हो जाता है क्लोस्ट्रीडियम
बोटुलिनम के द्वारा हो जाता है। बोटुलिज्म है खाद्य विषाक्तता ही होता है, ठीक है। और इसका पूछा क्या गया है, तो हो जाता है इस प्रकार का खाद्य विषाक्तता जो मृतोपजीवी जीवाणु द्वारा होता है, क्लॉस्ट्रीडियम द्वारा होता है, ठीक है। सी सही है। बोटुलिज्म का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा हो जाता है, क्लॉस्ट्रीडियम हो जाता है। कौन एक मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हो जाता है, तो नाइट्रो कौन सा, एजोटोबैक्टर हो जाता है, एजोटोबैक्टर हो जाता है। अगला सवाल, मेथनोजेनिक बैक्टीरिया समूह से संबंधित है किसने, आर्की बैक्टीरिया से हो जाता है। माइकोबैक्टीरियम वे के प्रोपीन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। साइक्लोहेक्सिन को साइक्लोहेक्सानोइन में भी परिवर्तित करता है, जिसका यह उपयोग नहीं करता है, लेकिन इसका उपयोग स्यूडोमोनास द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। माइकोबैक्टीरियम और स्यूडोमोनास के बीच का संबंध है, तो ये सहभोजवाद का हो जाता है, सहभोजवाद, ठीक है। जीवाणु जिनके दोनों सिरों पर एक गुच्छ में कशाभिकाएं पाई जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एम्फीट्रिचस कहा जाता है, एम्फीट्रिचस कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एक छोर पर कशाभिका के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है। एक छोर पर तो ये लगा दो लोफोट्राइकस, ठीक है, लोफोट्राइकस। अगर दोनों छोर पे पूछता तो एम्फीट्राइकस, ठीक है। अगर पूरे शरीर पर तो पेरीट्राइकस। जीवाणुओं में ऐसी स्थिति जहाँ पर एक ध्रुव पर मात्र एक कशाभिका उपस्थित होती है उसे उसे क्या मोनोट्राइकस कहते हैं, ठीक है, मोनोट्राइकस। अगला सवाल पूछा गया है, कह रहा है कि किसकी कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है, तो स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास का किसी भी झिल्ली के साथ घिरा नहीं होता है। एक जीवाणु जनित रोग कौन सा हो जाता है, तो आपका टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है, तो रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है ऑटोक्लेव, ठीक है। कौन सा रोग जीवाणुविक रोगजनक द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो सेब के अंगमारी, ठीक है, फाइव ब्लाइट ऑफ एप्पल, ठीक है। NO3 और N2 में जीवाणु द्वारा बदलाव को कहते हैं। NO3 का N2 में जीवाणु द्वारा बदलाव क्या कहलाता है, ठीक है, तो ये कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। NO3 का नाइट्रोजन में जीवाणु रूपांतरण को विनाइट्रीकरण कहते हैं। विनाइट्रीकरण एक माइक्रोबियल रूप से सुगम है। अच्छा, विनाइट्रीकरण कौन एक जैविक इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो बैसिलस थुरिंजिएसिस। कौन सा जीवाणु प्रोटीन विषाक्त पदार्थ पैदा करता है और पीड़क कीटों के जैविक नियंत्रण में प्रभावकारी होता है, तो बैसिलस थुरिंजिएसिस। जीवाणु में श्वसन एंजाइम पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली पर पाया जाता है। क्या कह रहा है, जीवाणु में जो श्वसन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली पर, सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। निम्नलिखित नाइट्रोजन स्थिर कारकों में कौन ऑक्सीजन रहित वातावरण में प्रकाशपोषी है, तो स्यूडो स्पाइरिलम हो जाता है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया हुआ सूक्ष्मजीव जो तेल फैलाव को साफ करने में प्रयुक्त होता है, तो ये स्यूडोमोनास प्यूटिडा हो जाता है। अच्छा, कौन सल्फर बैक्टीरियम है, बेगिया टोवा। अच्छा, टिटनस रोग उत्पन्न होता है, तो ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से होता है। टिटनस रोग को धनुष स्तंभ या धनुष टंकार भी कहते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी नामक जीवाणु से होता है। शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने पर जब घाव बन जाता है, तब ये जीवाणु धूल, गोबर आदि से घाव के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस रोग में गर्दन, चेहरे, जबड़े की मांसपेशियों में पक्षाघात हो जाता है। अलसी या जूट के स्तंभ के अपगलन रेटिंग में प्रयुक्त होने वाला पेक्टिन पाचक सूक्ष्मजीव कौन सा हो जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्लॉस्ट्रीडियम फेल्सीनियम हो जाता है। साइक्लोहेक्सीमाइड यानी एक्टिड्यू कौन वियुक्त किया गया था, तो स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रेसियस में किया गया था। डीएनए के वृत्ताकार अणु पाए जाते हैं किसमें,
तो जीवाणु हरित लवकों तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। भैया ठीक है। कीटरोधी ट्रांसजेनिक कपास का उत्पादन डीएनए के एक खंड के विनिमेशन से किया गया था, जो लिया गया था। कैसे लिया गया था? तो ये लिया गया था एक जीवाणु से लिया गया था। कीटरोधी ट्रांसजेनिक कपास का उत्पादन डीएनए के एक खंड के निवेश से किया गया था, जो एक जीवाणु से लिया गया था। बीटी कपास एक आनुवंशिक रूप से कपास के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। बीटी कपास, बीटी व्यंजन भी आता है। संशोधित किस्म है जो कीटनाशक का उत्पादन करती है। जीवाणु बैसिलस थोरिंजियसिस प्राकृतिक रूप से चुनिंदा कीटों के लिए हानिकारक रसायनों का उत्पादन करता है। उच्च जीवों के कुछ कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम के प्रकार में इनमें से भी पाए जाते हैं। तो ये जीवाणु, अच्छा जीवाणु में कौन एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हो जाता है? तो कॉर्नी बैक्टीरियम हो जाता है। कॉर्नी बैक्टीरियम, ठीक है। अच्छा ओके। किसी जीवाणु के माध्यम से एक जीवाणु विभेद के किसी दूसरे विभेद में आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन कहा जाता है। ट्रांसडक्शन, ठीक है। प्लाज्मिड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य भाई साहब पूछ रहा है, ठीक है। तो सही है, बाकी सारे देखो कह रहे प्लाज्मिक जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं, सही है ये तो, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्लाज्मिड आश्रयी कोशिकाओं को मारे बिना ही संक्रमण द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचते हैं, बिल्कुल सही है। और ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है प्लाज्मिड आश्रयी कोशिका के गुणसूत्रों के संबंध में स्थापित कर सकते हैं। ये भी सही। प्लाज्मिड आनुवंशिक तत्वों के अविभाज्य किंतु निष्क्रिय अंग है, ये गलत है, ठीक है। प्लाज्मिड जीवाणुओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं। प्लाज्मिड आश्रयी कोशिकाओं को मारे बिना संक्रमण द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंच जाता है। यह आश्रयी कोशिकाओं के गुणसूत्रों से संबंध स्थापित कर सकते हैं या आनुवंशिक तत्वों के अविभाज्य किंतु सक्रिय अंग हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, ठीक। इकोलाई के एक HFR स्ट्रेन को अपने पूरे जीवन को F स्ट्रेन में स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा? 90 मिनट, ठीक है। साइनोबैक्टीरियम में लाक्षणिक रंग है, कैसा रंग हो जाता है? तो ये हो जाता है फाइकोशाइनिन, ठीक है, फाइकोशाइनिन। साइनोबैक्टीरिया को साइनोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। यह बैक्टीरिया का एक समूह है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम एकमात्र प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक है। साइनोबैक्टीरिया में लाक्षणिक रंग फाइकोशाइनिन के कारण होता है, किंतु इसमें कुछ मात्रा में क्लोरोफिल ए, कैरोटीन और फाइकोएरिथीन भी मिल पाए जाते हैं। कथनों पर विचार करना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरियंस एक मृदा जीवाणु है। फिर कह रहा है कि पादपों की क्लोनिंग, कह रहा है कि टीआई और आरआई प्लाज्मिड जिनका उपयोग कुछ पादपों के क्लोनिंग फैक्टर के रूप में होता है, इन्हें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से प्राप्त होते हैं, सही है दोनों, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं तो आपका एग्रोबैक्टीरियम में उपस्थित होते हैं, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड ट्यूबर उत्प्रेरक प्लाज्मिड है, ठीक है, टीआई। ओके, अगला सवाल क्या पूछ रहा है? हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीत होते हैं? लाल, अच्छा लाल। कायांतरण के कारण जीवाणु में जीन स्थानांतरण का यह लक्षण, जीवाणु में जीन स्थानांतरण का यह लक्षण है, क्या लक्षण है? कि उसमें प्लाज्मिड की जरूरत है, ठीक है। कार्क पेंच के आकार के जीवाणु होते हैं, कैसे? कौन? स्पाइरोकीट्स। सर्पिल या कुंडली के जीवाणु या जीवाणु सर्पिल रूप में मुड़े एवं अनेक घुमाव वाले कार्क पेंच के समान ऐंठे हुए अर्नब में होते हैं। स्पाइरेलम, स्पोरोकीट्स और कैम्पिलोबैक्टर इत्यादि। तंतु में जीवाणु किसे कहा जाता है? तो एक्टिनोमाइसीटीज को कहा जाता है। लाल समुद्र के लाल रंग के लिए कौन से साइनोबैक्टीरिया के स्पीसीज कारण है? लाल समुद्र के लाल रंग के लिए कौन से साइनोबैक्टीरिया के स्पीसीज कारण है? तो ये आपका ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर परजीवी है? कौन सा इसमें बैक्टीरिया है भाई? तो ये हो जाता है कौन सा? बडेलो विब्रियो, ठीक है, बडेलो विब्रियो।
वंश के जीवाणु एक प्राय ग्राम नेगेटिव वायवी बैक्टीरिया होते हैं जो प्राय दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर परजीवी होते हैं। आर्की बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन अनुपस्थित होता है। जीवाणु में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं, तो कैसे? तो ये मीसोसोम, ठीक है, मीसोसोम में ये क्या होता है? मीसोसोम जीवद्रव्य कला के अंतर्वलन से मुड़ी हुई रचनाएं होती हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि असीम केंद्र की कोशिकाओं के उदाहरण कौन से हो जाते हैं? तो जीवाणु माइकोप्लाज्मा हो जाते हैं। मीसोसोम संबंधित नहीं है तो प्रोटीन संश्लेषण में, बाकी कोशिका भित्ति निर्माण में, डीएनए प्रतिभवन में, श्वसन में, सब में हो जाता है मीसोसोम। अभी श्वसन में ऊपर पढ़ ही रहे थे। कौन सा घटक जीवाणु कोशिका से अनुपस्थित नहीं है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीवाणु कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। एक कोशिका में सामग्री जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में उपस्थित होती है, कौन सी हो जाएगी भाई? तो ये कौन सी? म्यूरेमिक एसिड, जो कोशिका भित्ति सामग्री जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में उपस्थित होती है। कामा के आकार वाले जीवाणुओं को निम्न में वर्गीकृत किया गया, तो विब्रियो में किया गया। विब्रियो में इकोलाई में लाइकोपेरान का वर्णन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो जैकब और मोनोट के द्वारा। इकोलाई में लाइकोपेरान का वर्णन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? जैकब और मोनोट के द्वारा। एक होस्ट कोशिका में उसकी प्रतिकृति को बाधित किए बिना वहन किया जाने वाला प्रोफेज कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उसे लाइसोजेनिक कहते हैं, ठीक है। जीवाणु में पीली सहायक होता है। पीली क्या होता है भाई? पीली एक कंजुगल कांटेक्ट होता है, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।